हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल जी को हमें ये किस तरीके से हमें भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, हमें स्नान करना चाहिए। उसके बाद हम 6 या 7 बजे के लगभग लड्डू गोपाल जी को जगाइए। जगाने के बाद सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी की मंगला आरती एवं मंगला भोग लगाइए। अगर आप मंगला भोग आरती नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप लड्डू गोपाल जी को जगाइए। जगाने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर बैठाइए। बिठाने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। भोग में आप लड्डू गोपाल जी को गुड़ दे, अब सर्दी का टाइम है, वो गुड़ और दूध या फिर हल्का हल्का गुनगुना पानी भी लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी हम भी नहीं पीते हैं, हल्का गुनगुना ही पीते हैं सर्दियों में। तो लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे ही देना चाहिए, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है। फिर उसके बाद मंगला आरती करते हो तो कर लेना, हम तो करते हैं मंगला आरती लड्डू गोपाल जी की। फिर आप लड्डू गोपाल जी को बैठाइए। बैठाने के बाद लड्डू गोपाल जी का वस्त्र उतार दीजिए। वस्त्र उतारने पर लड्डू गोपाल हल्के वस्त्र पहनाइए। 10-15 मिनट के बाद लड्डू गोपाल जी का वस्त्र उतार दें। फिर लड्डू गोपाल जी का स्नान कराइए। स्नान में हम लड्डू गोपाल जी के लिए हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, फिर हैंडपम्प से पानी निकाल सकते हैं, उसमें ताज़ा ही पानी आता है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी का आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का आप अच्छे से स्नान कराइए और फिर श्रृंगार कीजिए। गरम ड्रेस पहनाइए, सर्दी का टाइम है लड्डू गोपाल जी को। फिर आप लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दें। विराजमान करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को और लड्डू गोपाल जी के सामने दिया जलाइए, धूप दीप दिखाइए। फिर लड्डू गोपाल जी की आरती उतारिए। फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। भोग में आप शकरकंद भी ले सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के चटकन भी ले सकते हैं, या फिर दूध, फिर गाजर का हलवा भी ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को फिर आता है 10 बजे के लगभग का भोग। 10 बजे में आप लड्डू गोपाल जी को कुछ भी भोग दे सकते हैं, हल्का फुल्का सा फ्रूट्स भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोपहर का भोजन। भोजन सात्विक ही होना चाहिए। जब वो दोपहर में जैसे आप दाल चावल, कढ़ी चावल जो भी बनाते हैं, आप लड्डू गोपाल जी को खाने का भोग लगाइए दोपहर के टाइम, जिस टाइम आप खाते हैं। फिर आप लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए आराम करवा दें। फिर उसके बाद जैसे हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं तो थोड़ा आराम ही करते हैं ना, तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी सुबह से बैठे होते हैं तो आराम करते हैं। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप 1-1.5 घंटे के लिए लेटा दें। फिर लड्डू गोपाल जी को आप 3 या 3:30 या 4 बजे के लगभग भी आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। सुलाना कैसे है, दोपहर में लड्डू गोपाल जी को सारी ज्वेलरी उतार कर लड्डू गोपाल जी को दिन में सुलाना है। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को दूध का चाय का भोग भी लगा सकते हैं। फिर आ गई शाम के भोग की बारी। शाम में भोग भी लड्डू गोपाल जी को 6, 5:30 बजे के लगभग 5 बजे के लगभग आप लड्डू गोपाल जी को चीनी का पराठा भी बनाकर दे सकते हैं, हल्का फुल्का, या फिर जूस भी दे सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी को। अब ठंडा का मौसम आ चुका है तो ठंड में आप लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। आती है रात के भोग की बारी। रात में लड्डू गोपाल जी को हल्का सा ही खाना दें, ज़्यादा गर्म खाना ना दें। लड्डू गोपाल जी को हल्का खाना दें। मीठी पूरी बना सकते हैं आप। फिर लड्डू गोपाल जी को रात को आप दूध दें। जब रात को आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, फिर हम लड्डू गोपाल जी को आप दूध दें। दूध देने के बाद ही आप लड्डू गोपाल जी को सुलाइए। सुलाने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को खाना देना है, दूध देना है, इत्र से सेवा करनी है। फिर लोरी कपड़े चेंज करने हैं लड्डू गोपाल जी के। फिर लड्डू गोपाल जी को हमें लोरी गाकर हमें सुलाना है। लड्डू गोपाल जी आपके पास को लोरी आती है तो लोरी सुना देना, कोई भजन मंत्र आता है तो भजन मंत्र भी आप लड्डू गोपाल जी को सुना सकते हैं। ये थी थोड़ी सी जानकारी। आई होप आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। राधे राधे, हरे कृष्णा।